हेलो। मेरा नाम है बायोलॉजी ड्यूड और आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का दूसरा चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कई चीज़ें हैं। देखो, पहले तो वो बताता है कि कौन कौन से किंगडम हुए थे, फिर 5 किंगडम आता है RHYT करने का। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सारे किंगडम। इसमें क्या है, 3 के बारे में बताया, मोनेरा के बारे में बताया, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के इस चैप्टर में। फिर हम प्लांटिया अलग पढ़ेंगे, एनिमलिया अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कैसे ये किंगडम सिस्टम बना, कौन ने क्या किया, कैसे कैसे बनाए गए। और आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा को पूरा, ठीक है। तो आज किंगडम मोनेरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम आ गए अपने दूसरे चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो हम पेन उठाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का कंटेंट क्या रहेगा, देखते हैं। देखो, कंटेंट आज है किंगडम। पहला किंगडम पढ़ेंगे, मैंने अभी बात करी थी। तो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन आया, उसमें देखो एनसीईआरटी ने इसकी कमियों पे बहुत फोकस किया है कि एनसीईआरटी ने इसकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी कमियां गिनाई हैं, फिर कहती है 5, फिर तुरंत के बाद में ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी अच्छाइयाँ गिनाती है। फिर ऐसे ही मोनेरा किंगडम पे वो फिर पहुंचती है कि मोनेरा किंगडम कैसा है क्या नहीं है। तो फिर चलो बात करते हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से, मतलब कैसे कैसे ये किंगडम सिस्टम आया। फिर RHYT कर तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले अपनी समझ से समझते हैं कि यार ये किंगडम क्लासिफिकेशन 5 तक कैसे पहुंचा, पहले क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। और ये जो है इसमें प्लांटी और एनिमेलिया दो उसमें बांटा गया था, 2 किंगडम्स में बांटा गया था। एंड प्लांटी और एनिमेलिया कौन से में, किसके आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ था? सेल वॉल के। एक तो सेल वॉल कैसी है, लोकोमोशन कैसा है उनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, और उसके बाद में वो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसके प्रति कैसा, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे प्लांट रिस्पॉन्स अलग तरीके से करते हैं, एनिमल्स अलग तरीके से करते हैं। यानी कि मेन तो सेल वॉल, लोकोमोशन। लोकोमोशन मेन तो टॉपिक इसमें यही था कि प्लांट मूव करते हैं और एनिमल मूव नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट मूव करते हैं और एनिमल मूव नहीं करते। प्लांट और एनिमलिया में मेन यही तो। और सेल वॉल का डिफरेंस, सेल वॉल के आधार पे में इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों मेन थे। एक तो ये सेल वॉल और लोकोमोशन, ये दोनों मेन थे जिसके आधार पे ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स। देखो, एनसीईआरटी ने कई बातें कही, मैं बता देता हूँ डीमेरिट्स इसमें क्या क्या थी। देखो, प्लांट और एनिमलिया में अगर तुम क्लासीफाई करोगे तो क्या एनसीईआरटी के पॉइंट क्या है, पहले इन्हीं बाद में तो मैं सम अप कर दूंगा। इसमें पहले एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बीजीए और फंजाई, मोसिस, फॉन्स, ये फॉन्स है, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। देखो, प्लांट में इसने बहुत सारे, देखो जिसमें बीजीए, फंजाई, मॉस, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक सब प्लांट में इसने भर दिए। ब्लू ग्रीन एल्गी तक को, जो कि एक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, उसको भी इसने प्लांट में रख दिया। तो ये क्या था, एक ड्रॉबैक था जो कि हम, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट भी हैं, जैसे ये यहाँ पे बात करें, जैसे बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, प्रोकैरियोट। और ये जो है फंजाई, मोस्ट फॉन्स, ये क्या है, यूकैरियोट है। ये दोनों को भी एक ही किंगडम में रख दिया जिसका नाम था प्लांटी, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया और ये बीजीए वगैरह, ये क्या होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। और और ये जो है ये ग्रुप भी बना लेती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे फंजाई और ये मोसेस वगैरह, ये सबको, ये क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, फिर भी इन्हें क्या, इसमें एक ही किंगडम में रख दिया, प्लांटी के अंदर। तो ये पहला पहला क्या हुआ कि वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम में रख दिया। ये इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, क्योंकि देखो सेल जो है ना, एक पर्टिकुलर सेल क्या है, सेल एक ब्लॉक है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी उसका, प्लांट का या एनिमल का या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। तो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, ये चीज़ पर तो ध्यान देना चाहिए था। तो ऐसे ही, और इसमें क्या क्या, द करेक्टर दैट यूनिफाइड द फुल किंगडम वाज दैट ऑल द
जिसमें इन इन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, क्या? सेल वॉल। सब के अंदर क्या होती है? सेल वॉल। इसी के आधार पे ये एक ही किंगडम के अंदर डाल दिए, जो कि नहीं डालने चाहिए थे। ये क्या है? इसका ड्रॉबैक है। और उसमें क्या था? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ कर दिया, ये हमने पढ़ लिया। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट एक साथ कर दिए, ये भी हमने पढ़ लिया। और इसके बाद में कहती है दी दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच इज़ वाइडली डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। बिल्कुल, जो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के थे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह और प्लांट या एंजियोस्पर्म्स का और बैक्टीरिया का कोई मेल जोल है क्या? नहीं है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में बहुत बड़े बड़े प्लांट आते हैं और बैक्टीरिया क्या है? एक छोटी सी स्पीसीज है, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट। तो ये तो बहुत अलग अलग डिफरेंट, बहुत ही वाइल्डली डिफरेंट जो है ग्रुप्स हैं और जो स्पीसीज है उनकी, उनको एक साथ रख दिया एक ही किंगडम में। ठीक है, तो ये गलत था। तो उसके बाद में प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, जैसे मैंने भी बात करी थी, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, जैसे ये वाले जो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई को उनने क्या रख दिया? प्रोकैरियोट। ये दोनों प्रोकैरियोट है, और ये फंजाई मॉस और ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये सब यूकैरियोट है। इनको एक जगह रख दिया, तो ये भी गलत था। तो ये दोनों चीज़ हो गई। उसके बाद में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक जगह रख दिया। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है एनसीईआरटी ने, जिसमें क्लाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा, जो कि उन्होंने एक साथ रख दी। जैसे क्लाइडोमोनास जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर है, और स्पायरोगारा क्या है? मल्टीसेलुलर। जैसे हम आगे पढ़ेंगे क्लाइडोमोनास, ये मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट लिखा है इसमें, क्या क्लाइडोमोनास जो है प्रोटिस्टा के अंदर आता है। क्यों? क्लाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसके अंदर आता है। देखो आगे हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा एल्गी, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये आप थोड़ा रुके, क्योंकि आर एच वाइटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके अंदर ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। इनका अलग किंगडम है, जैसे उसने बाद में बताया, बाद में अलग किंगडम ही कर दिया था। तो ये प्लांट के अंदर आता है स्पायरोगारा, प्लांट का एक ग्रुप है एल्गी, उसके अंदर आता है स्पायरोगारा, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। तो ये प्लांट से अलग ही अलग पूरा, ये वाला सिस्टम क्या था? एक अलग किंगडम में था, और ये वाला सिस्टम जो था ये अलग किंगडम में कर दिया था बाद में। लेकिन इनने क्या करा था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये एक ही अंदर डाल दिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ये डीमेरिट थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। उसके बाद में क्लासिफिकेशन जो था, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई, फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। देखो उसने क्या क्या था, जो ये थे, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी, ये जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस एंड फॉन्स, ये सबको क्या रख दिया था? ये देखें, जैसे इन सबको एंजियोस्पर्म्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर रख दिया था, जो कि गलत था। हाँ, तो देखो जो मैं बता ही चुका हूँ, ये एनसीईआरटी ने एक बार एनसीईआरटी की लाइन है, जो कि तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया, सॉरी। ये वाली जो है एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो भी तो लिख दिया था, ताकि आपको एनसीईआरटी की, मैं देखो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊँगा बहुत सारी चीज़ें। आगे के लेक्चर तो मैं बिल्कुल क्योंकि तो प्योर टू प्योर एनसीईआरटी लेके चलूँगा, और उसमें जो भी मुझे चीज़ें ऐड करनी होंगी ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? पहले क्या, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से बात नहीं बनी, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक जगह आ जा रहे थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक जगह आ जा रहे थे। तो अर्नेस्ट हैकल साहब आए, उन्होंने कहा, हैकल है, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा, ये हैकल है, अर्नेस्ट हैकल साहब आए। उन्होंने क्या करा? सजेस्ट किया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या करा कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रही थी कि यूनिसेलुलर वाले जो थे यूकैरियोट तुम्हें दिक्कत दे रहे थे कि इन्हें इधर रखें या उधर रखें। तो उनने क्या करा कि ये जो ऑल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह रख दिया। ठीक है, जैसे जिनमें से ज़्यादातर मोस्टली यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, उनने क्या किया, उनका एक मोस्टली जो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर थे उनका एक अलग किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। और इनने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम बनाए? देखो एक तो किंगडम प्लांटी हो गया अलग, और एक प्रोटिस्टा हो गया, और एक किंगडम एनिमेलिया हो गया। तो 3 किंगडम इन्होंने बना दिए,
और इनमें 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 इनने कौन से प्रोटिस्टा, इसमें प्रोटिस्टा में कौन कौन से रखे थे, जो ज़्यादातर यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट थे। ठीक है। अब उसके बाद में आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी जो कि एनसीईआरटी में इसको बहुत ही ना के बराबर देके हटा दिया, तो मैं इसमें ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। तो अब हम बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। देखो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। ये इतना नाम वाम कोई नहीं पूछता। लेकिन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया उसने, मोनेरा को एक और इंक्लूड कर लिया, जिसमें मोनेरा वाला किंगडम और इंक्लूड कर लिया, जिसमें मोनेरा तो था ही ना, उसके बाद में प्लांट, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांट और एनिमल। ये देखो सॉरी, पहले क्या था, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा उसने, और फिर प्लांट्स, और फिर एनिमलिया। तो ये चार हैं उसने। फंजाई का अभी भी उसने नाम ले लिया, तो फंजाई अभी भी क्या थी, प्लांट्स के अंदर थी। तो यहाँ पे थी फंजाई अभी भी, तो अभी कोई मतलब ये इसलिए ये भी नहीं चला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी का आने वाला, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार ये इससे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर एच वाइटेकर साहब ने दिया था। ये देखो आर एच वाइटेकर ने 1969 में ये वाला क्लासिफिकेशन दिया, प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो और इसमें कौन कौन से थे, पहला मोनेरा, और फिर प्रोटिस्टा, और फिर फंजाई, और फिर प्लांटी, और फिर एनिमेलिया। देखो पांच ग्रुप उन्होंने बनाए, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। याद होने चाहिए, क्योंकि ये देखो अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो ये आपको थोड़ा थोड़ा नई चीज़ें लगेंगी। अगर आप रिपीट रिपीट कर रहे हो तो 2x की स्पीड में देख लो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मुझे तो बतानी पड़ेंगी ना। तो पहला था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमल। ये पांच किंगडम इन्होंने बनाए। अब किंगडम का क्लासिफिकेशन किस किस चीज़ों पे बेस्ड है, देखो प्योर एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ। तो पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, पांचवा फाइलोजेनेटिक्स। देखो सेल स्ट्रक्चर में क्या किया उन्होंने, सेल स्ट्रक्चर में देख लिया। देखो पहले क्या किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ले लो, यहाँ पे पहले प्रोकैरियोट को और इसको यूकैरियोट को अलग अलग कर दो। ठीक है। अब प्रोकैरियोट का उन्होंने एक अलग किंगडम बना दिया, मोनेरा। ठीक है। अब उसके बाद में यूकैरियोट को ले लो। ठीक है, ये तो अलग किंगडम बन गया एक, मोनेरा। ठीक है। अब यूकैरियोट के उनने चार किंगडम बनाए, और ये किस किस के आधार पर बनाए चार किंगडम, ये अभी हम बात करेंगे। तो यूकैरियोट के उनने चार किंगडम बनाए। पहला थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर उन्होंने देखा कि यार यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के आधार पर तो मैंने बांट दिया। ठीक है, पांच चीज़ें उन्होंने यूज करी। तो फिर क्या करा उन्होंने, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा कि बॉडी डिफरेंशिएशन कैसा है उनका, फिर ये यूकैरियोट्स में। और फिर उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक है या हेटरोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे हिंदी में बोल देते हैं, मतलब जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते, जो भी उनको न्यूट्रिएंट, जो भी मतलब उन्हें पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोफिक क्या होते हैं, बाहर से लेते हैं। जैसे अभी क्या करें, वो क्या है, ग्लूकोज अगर उन्हें चाहिए होता है तो वो क्या है, किसी भी की बॉडी से पैरासाइट के रूप में रहते हैं या किसी सेप्रोफाइट के रूप में रहते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के हेटरोट्रोफिक हैं। तो वो क्या है, खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के आधार पर कैसे बांटा कि उनमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल पाया जाता है, सेक्सुअल पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में फाइलोजेनेटिक, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, कौन से पहले आए थे। जैसे मोनेरा में क्या होता है, वो आते हैं बैक्टीरिया, तो ये मोनेरा में सब बैक्टीरिया यानी कि सबसे प्रिमिटिव वाले आए थे। उसके बाद में फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, ऐसे मतलब धीरे धीरे उनने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा। ठीक है। तो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच वाइटेकर ने, और उनके पांच ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ये एनसीईआरटी के एक वो है, एनसीईआरटी की, जो कि तो हम ये इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में
सबसे पहले हमने बात करी थी को सेल टाइप की, मैंने क्या बताया था, देखो प्रोकैरियोट को अलग कर दो, सबसे पहले प्रोकैरियोट को अलग कर दो, फिर यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट और यूकैरियोट के 4 किंगडम, प्रोकैरियोट का सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम। याद करने वाली, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, मोनेरा में, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में, ना प्लांटी में, ना एनिमेलिया में। और उसके बड़ी आगे बात आती है, देखो सेल वॉल, सेल वॉल कैसी पाई जाती है, देखो मोनेरा में कैसी सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा में, सॉरी गला बैठ रहा है मेरा। तो देखो सेल वॉल होती है नॉन सेलुलोजिक टाइप की, पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की भी बोल देते हैं इसे, पेप्टिडोग्लाइकेन ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोल देते हैं, यहाँ पर क्या लिखूँ। तो सेल नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जैसे पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड भी से बनती है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, कुछ ही में पाई जाती है, जैसे यूलिना वगैरह में नहीं होती सेल वॉल, और कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखने वाली बात है यूलिना में। और उसके बाद में फंजाई, फंजाई में प्रेजेंट होती है बिल्कुल, लेकिन सेलुलोज की नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या सेलुलोज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमें सेल वॉल बहुत बार पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, प्लांट में ही पढ़ते हैं सेल वॉल, और हमें पता है सेलुलोज की प्लांट सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स में, लेकिन काइटिन की पाई जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बार, ये अगर फंजाई का कहीं भी नाम आएगा काइटिन का साथ साथ आता है, क्यों, क्योंकि इसमें काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद सेल वॉल सेलुलोज की प्रेजेंट होती है प्लांट किंगडम में, सेलुलोज की, और एब्सेंट होती है एनिमल किंगडम में, तो एब्सेंट ही होती है, यहाँ तो पाई ही नहीं जाती। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस कैसा होता है, देखो न्यूक्लियस, तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यहाँ पे पाई नहीं जाती, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर लेना इसे। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, देखो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। देखो प्रोकैरियोट का एक ही करेक्टरिस्टिक बहुत मेन है, क्योंकि उसके उस पर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उसका न्यूक्लियस को न्यूक्लियस भी नहीं कहते, न्यूक्लियोइड कहते हैं, या फिर आगे इसमें पढ़ेंगे अभी। और इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है, और इसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोट। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, इसमें मैंने यहाँ पे प्रोकैरियोट की एक पार्ट लिख दिया, एनसीईआरटी ने भी यही किया, प्रोकैरियोट का एक प्रोकैरियोट का एक करेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख दिया, तो यूकैरियोट है तो इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे ना। तो उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, देखो इसमें सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कॉलोनी भी बनती है, देखो कुछ क्या है, बीजे वगैरह में कॉलोनी भी बनते हैं, तो लेकिन होते वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं होते, कॉलोनी बना लेते हैं, जैसे यूनिसेलुलर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन्होंने क्या कॉलोनी बना ली, तो ये मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक सेल जो है ना अलग ही ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते। इसमें प्रोटिस्टा में भी ज़्यादातर सेलुलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और लूज टिश्यू पाए जाते हैं फंजाई में, उसके बाद में टिश्यू और ऑर्गन लेवल का प्लांटी में पाया जाता है, और हाँ एनिमल्स के अंदर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब सेल्स किस लेवल तक अरेंज की गई हैं ये हमें पसंद पढ़ना। तो मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल तक ही अरेंज है, मतलब उसके आगे का लेवल है ही नहीं उस ऑर्गेनिजम्स में। और जैसे हम बात करें प्लांट्स की, तो उसमें टिश्यू और ऑर्गन तक का लेवल पाया जाता है, मतलब उन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गन मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं, उसे ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब बात करते हैं, सबसे पहले प्रोटिस्टा में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रकार को पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, केमिकल से, और केमिकल से अपना खाना बनाना, केमिकल्स लेते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं, कीमोसिंथेटिक वो होते हैं। फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं, जो अपना खाना सॉरी जो अपना खाना उससे बनाते हैं, सन से, यानी कि फोटोसिंथेसिस मतलब सन से वो लेते हैं लाइट, लाइट से फिर वो अपना खाना बनाते हैं, तो उससे क्या होगा,
वो होंगे फोटोसिंथेटिक। इसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, देखो ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। और उसके बाद में जो प्रोटिस्टा था उसमें ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक टाइप के पाए जाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी पाए जाते हैं, कीमोसिंथेटिक टाइप के यहाँ पे नहीं पाए जाते। क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही ग्रुप है, आगे हम पढ़ मैं बताऊंगा तो वो कौन सा ग्रुप वो फोटोसिंथेटिक होता है, अभी नहीं बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में। तो हेटेरोट्रॉफिक देखो इसमें मेन बात है फंजाई, फंजाई का हेटेरोट्रॉफिक होता है हमेशा, ऑटोट्रॉफिक कभी नहीं होता। और प्लांट का तुम्हें पता है ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना खाद्य खून बनाते हैं। और एनिमल्स में होलोजोइक पाया जाता है। होलोजोइक मतलब पहले खाते हैं, सारा कुछ खा लेते हैं, फिर पचाते हैं, फिर निकाल देते हैं, ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पांचों किंगडम पढ़ लिए। ठीक है, मोनेरा में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं कि मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट पाए जाते हैं। और प्रोटिस्टा में क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोट, वो भी यूनिसेलुलर सेलुलर लेवल के, यानी कि एक सेल के। तो प्रोटिस्टा का मेन फीचर तुम्हें कोई पूछ ले, प्रोटिस्टा को आंख बंद करके क्या बताओगे तुम, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट। और तुमसे मोनेरा के बारे में कोई पूछ ले तो तुम्हें आंख बंद के क्या पूछना है, प्रोकैरियोट। वो भी चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मतलब मल्टी सेलुलर तो इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन ग्रुप वाले हों कैसे भी हों, तो वो कहाँ पाए जाएंगे, मोनेरा में। ठीक है, तो ये वाला जो सारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं, सॉरी यार आगे हो जा भाई, कैसे होता है यार ये। हाँ, तो देखो अब एनसीईआरटी ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी बढ़ाई चढ़ाई करके दिखाई है। देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे 5-7 लाइन में बता रहा हूँ। देखो ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स, देखो ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड, सॉरी इसे और नीचे कर दूँ ताकि आपको दिख जाए। पहले दूसरा लेक्चर है ना, तो काफ़ी दिक्कत सी हो रही है इसे चलाने में। तो देखो क्या होता है, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी ने फिर काफ़ी बढ़ाई करी है। क्या क्या बढ़ाई करी है उसको देख लेते हैं। देखो ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ कहाँ आते हैं, मोनेरा के अंदर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान होनी चाहिए। किसी ने प्रोकैरियोट का नाम लेती है ना, क्या बोलोगे तुम, मोनेरा के अंदर। और उसके बाद में उसने क्या करा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। हाँ देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो यूनिसेलुलर भी होना चाहिए और प्रोकैरियोट भी होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, यूकैरियोट हो और यूनिसेलुलर हो, वो कहाँ जाएगा, हमेशा कहाँ जाएगा, प्रोटिस्टा में। ठीक है, और इसमें देखो कई बार क्या कन्फ्यूजन होता है कि बीजे वगैरह को और ये सब को क्या कहते हैं, हम रखते तो प्रोटिस्टा में ही है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा एल्गी से मिलती हैं, जैसे बीजे जो साइनोबैक्टीरिया होता है, तो पढ़ लेते हैं हम उसे एल्गी के अंदर स्टडी पर्पस के लिए, ताकि लेकिन आता कहाँ है वो, प्रोटिस्टा के अंदर। अगर जो कहीं किसी ने बोल दिया यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो वो कहाँ आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, इसमें यीस्ट वीस्ट का थोड़ा लफड़ा होता है, जब मैं यीस्ट बताऊंगा तो वहाँ अगर यीस्ट तक जब पहुँचेंगे ना, मैं सारे के सारे जो भी ये लफड़े वाले हैं ना, बीजे को कहाँ रखते हैं कहाँ नहीं रखते, यीस्ट को कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, वहाँ पे मैं तुम्हें प्रॉपर डिटेल टेबल बना के बता दूंगा कि कौन से को कहाँ रखना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या किंगडम की वो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोट को कहाँ रखेंगे, मोनेरा के अंदर। और यूनिसेलुलर किसने कह दिया, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, तो वो कहाँ रखा जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर। उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा बॉट टुगेदर, किस किस को किंगडम प्लस में मतलब प्रोटिस्टा में रखा गया, क्लाइडोमोनास और क्लोरेला। क्लाइडोमोनास और क्लोरेला जैसा भी हमने बात करी थी ऊपर, क्लाइडोमोनास और क्लोरेला, सॉरी देखो जो कि पहले जो है ना, देखो अर्लियर, यहाँ पे अर्लियर, अर्लियर जो है, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी इन प्लांट्स। देखो देखो अब इसने क्या किया, प्रोटिस्टा वाले ने यहाँ पे क्या करा, देखो किंगडम प्रोटिस्टा इन दोनों को, किन किन को, ये वाले एक ये वाला ग्रुप क्लाइडोमोनास और क्लोरेला, सॉरी ये कैसे एक से एक करना यार,
कैसा हो रहा है? हाँ देखो, ये वाला एक ग्रुप है क्लाइडोमोनास और इसका, और पैरामीशियम और अमीबा का। ये क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने एक जगह रख दिए थे ये दोनों, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। यानी कि क्लोरेला और ये जो है ना, इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और पैरामीशियम और अमीबा के अंदर नहीं पाई जाती। कंट्रोल प्लस, ठीक है। देखो इसमें क्या है, छोटी सी बात है, सॉरी कहाँ गया यार। ओके, देखो पहले क्या है, से हटा देते हैं एक बार। देखो टू किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की पढ़ाई में करते करते एनसीईआरटी ये कहती है कि ये दो ग्रुप थे। पहले क्या, ये क्लेडामोनास और क्लोरेला किसके अंदर रख दिए थे, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती थी। और पैरामीशियम और अमीबा एनिमल्स के अंदर रख दिए थे, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये चारों के चारों हैं क्या, यूनिसेलुलर हैं। एक तो ये क्या है, यूनिसेलुलर, और ये क्या है, यूकैरियोट भी है। ठीक है, तो ये अगर यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट हैं तो क्या कर रखेंगे हम इन्हें, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे मोनेरा में, तो सॉरी हाँ, मोनेरा नहीं, प्रोटिस्टा में, सॉरी, तो प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो ये चारों के चारों को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने इसे प्रोटिस्टा में रख दिया, जो कि पहले अलग अलग ग्रुप में थे दोनों में ना, अलग अलग किंगडम्स में थे। उसके बाद में ये क्या कहती, उसके बाद में कहती है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, it has put together organisms in which earlier classification which we were placed in different kingdom, ठीक है। ओके, दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया। क्योंकि पहले क्या है, अलग क्राइटेरिया था प्लांट को, पहले क्या था, सेल वॉल वाला क्राइटेरिया था कि सिर्फ सेल वॉल को मानेंगे हम लोग, और लोकोमोशन वाले रूल को मानेंगे, और किसी को देखेंगे नहीं, सेलुलर है या नहीं सेलुलर है, प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, ये सब नहीं देखेंगे, है ना, सेल का टाइप नहीं देखेंगे। लेकिन इनमें क्या, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हुआ, तो ये क्या, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ आए जो कि पहले अलग अलग थे। ठीक है, सच काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस फ्यूचर ऑल्सो, ये ऐसा चेंज फ्यूचर में भी होता रहना चाहिए। दिस विल डिपेंड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये सब आगे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे भी आगे हम इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी ने डोमेन का नाम लिया है, एनसीईआरटी कहती है टू डोमेन, मतलब जो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, टू डोमेन्स में बांट दिया है किसको, मोनेरा को। आगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब बताती है तो एनसीईआरटी एक लाइन कहती है कि दो डोमेन्स में बांट दिया है, मतलब मोनेरा वाले किंगडम को दो डोमेन में बांट दिया है, जिसमें आर्की बैक्टीरिया अलग डोमेन में चले जाते हैं और यू बैक्टीरिया अलग डोमेन में चले जाते हैं। कैसे कैसे जाते हैं मैं बताता हूँ। देखो सिक्सटीन किंगडम क्लासिफिकेशन ने कार्ल वूस ने दिया था। ये जो डोमेन वाली बात एनसीईआरटी ने कही, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। देखो कार्ल वूस ने दिया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, देखो पहले दो दो मोनेरा वाला किंगडम था, एक ही किंगडम था, एक नंबर तो ये हो गया, और ये दो नंबर, और ये तीन नंबर, और ये चार नंबर, और ये पांच किंगडम थे। ठीक है, पहले तो उसने क्या किया कि ये वाले किंगडम के दो पार्ट कर दिए, इनका एक ही किंगडम को जो दो पार्ट, मतलब दो किंगडम बना दिए। कैसे क्यों बनाए वो मैं बताता हूँ। देखो इसने क्या, मोनेरा को दो भाग में बांट दिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया, जो अलग अलग। देखो मोनेरा में पहले क्या क्या आते थे, यू बैक्टीरिया भी आते थे, आर्की बैक्टीरिया भी आते थे, बीजीए वगैरह ये सब आते थे। ठीक है, लेकिन इनने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया का अलग किंगडम बना दिया और यू बैक्टीरिया का अलग किंगडम बना दिया, तो छह किंगडम इनने बना दिए ऐसे। ठीक है, तो क्या इनने डिफरेंस और क्या लॉजिक दिया, क्यों इनने बांट दिए। देखो यू बैक्टीरिया में मैं बताता हूँ, यू बैक्टीरिया में क्यों इनने बांट दिए। देखो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब टू बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो हैं बहुत ही पुराने ज़माने के, जो मतलब पहले, मतलब बहुत ही ढीठ हो चुके हैं, जो इवोल्यूशनरी, मतलब इवोल्यूशन कम होता है उनमें,
जो कि मतलब पहले पाए जाते थे यू बैक्टीरिया से भी पहले, लेकिन एंशियंट टाइप के बैक्टीरिया। तो और ये इसमें क्या 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 इनमें डिफरेंट होता है, क्यों उनने बांटे थे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। देखो, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल नहीं पाया जाता, जो कि मोनेरा किंगडम की जान थी पेप्टिडोग्लाइकेन की, क्या की अभी हमने पढ़ी थी ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल जो है पाई जाती थी। पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स, ये सब पढ़ा था ना हमने, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन की जो थी वो सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनकी, सेल मेम्ब्रेन ही बड़ी तगड़ी पाई जाती है, सेल वॉल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड, देखो क्या होता है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर से मतलब जैसे ये सेल है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल सेल वॉल होती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या सेल वॉल भी नहीं पाई जाती, जो प्रोकैरियोट वाली मतलब यूकैरियोट मतलब प्रोकैरियोट के जो बैक्टीरिया वाली सेल वॉल थी पेप्टिडोग्लाइकेन की, वो नहीं पाई जाती। अगर ये वाली चीज़ें मिटा दी तो ये जो सेल है, सेल सिर्फ और सिर्फ कैसी रह जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन वाली। सेल मेम्ब्रेन भी इसमें तगड़ी वाली पाई जाती है, क्योंकि चेन, देखो लिपिड्स तो सारी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड पाए जाते हैं, जो मोनोलेयर पाई जाती है ना उसमें। और इसमें देखो, जो सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, मैं बताऊँ, देखो इसमें एक तरफ और एक तरफ, दोनों तरफ क्या होता है, बाइलेयर होती है लिपिड्स की, ऐसे ऐसे करके दो बाइलेयर होती है। लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन टाइप का नहीं पाया जाता है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिलेयर टाइप की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ही लेयर की ये वाली पाई जाती है, ठीक है। ओके, अरे हट जा भाई, कैसे हटता है, सॉरी। तो देखो, आर्कीबैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। आर्कीबैक्टीरिया में क्या क्या है, देखो पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं पाई जाती, और इसमें ब्रांच चेन लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखो, उसने 6 किंगडम बनाए थे, ठीक है। हमने बात करी थी, कार्ल बूस ने 6 किंगडम बनाए थे, दो तीन तीन दो डोमेन, ये दो डोमेन की बात एनसीईआरटी बताती कहते बैक्टीरिया को दो डोमेन में बांट दिया था। देखो, कार्ल बूस की क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही तगड़ी चीज़ बताता हूँ, नया पेज ले लेते हैं। सॉरी, देखो, सॉरी किधर से लेते हैं भाई, इधर, सॉरी 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 सॉरी। देखो, कार्ल बूस ने 3 डोमेन बनाए थे। देखो, सबसे पहले बात बताऊँ, 3 डोमेन बनाए थे किसी भी लिविंग्स को, लिविंग्स जो होते हैं, कार्ल बूस ने लिविंग्स जो होते हैं, लिविंग्स की सेल, वो सेल देखी, सेल उठाई, सेल देखी, और उसने क्या किया, उसका जो एक मेन उसने क्राइटेरिया लिया सेल में, जो 60 SRRNA होता है, आर सॉरी 16 SRRNA जो होता है, आरएनए का एक टाइप है। आरएनए मतलब इनसे बना होता है पूरा आरएनए 16S से, मतलब 16S भी एक पार्ट है। आरएनए जब कभी पढ़ेंगे तो उसको बता दूँ, मैं बताऊँ इसके आधार पे। उसने जो लिविंग्स की सेल थी उसके 3 टाइप में, मतलब उसकी सेल के आधार पर लिविंग्स को 3 क्राइटेरिया में बांटा, उनमें एक तो पहला एक डोमेन, दूसरा डोमेन नाम क्या है उनको तुम्हारे इम्पोर्टेंट नहीं है, और तीसरा डोमेन, ठीक है। एक तो उसने बनाया मोनेरा वाला डोमेन, मोनेरा के यू बैक्टीरिया वाला डोमेन, सॉरी, अरे यार कैसे मिटाते हैं इसे यार। देखो, एक तो यू बैक्टीरिया वाला डोमेन, और एक बनाया था आर्की बैक्टीरिया, और एक बनाया था रेस्ट, मतलब जो भी ये क्या क्या नाम है तीसरे का, हाँ, बैक्टीरिया, आर्किया, और यूकेरिया, यूकेरियोट्स सारे इसमें आएंगे, यानी यूकेरिया यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किए क्या थे, प्रोकैरियोट्स वाले उसने 2 में बांट दिए और यूकैरियोट्स एक रखा, ठीक है। तो ये उसने 3 डोमेन बनाए थे, एक ही मतलब जो इतने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 डोमेन में। और 3 डोमेन में हमें पता है कि ये वाले का, देखो यहाँ पे हमने ये वाले का एक किंगडम बन गया, एक किंगडम बन गया, ये वाले का भी एक किंगडम बन गया दूसरे नंबर वाला, और इसका भी 4 किंगडम बन गए।
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये 6 किंगडम ऐसे बने थे जिन्हें 3 डोमेन में बांटा था। 3 डोमेन कौन कौन से थे? एक ये प्रोकैरियोट वाले जो थे मोनेरा किंगडम को, उन्हें 2 प्रोब में 16 एसआर आरएनए के आधार पे बांट दिए थे। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें आर्की ये क्या थे, यूकैरी मतलब मोनेरा के जो यूकैरियोट वाले थे, अरे यूकैरियोट नहीं साला, क्या, सॉरी, तो अरे यार एक तो ये चलता नहीं। हाँ देखो, ओके, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो ये यहाँ पे क्या थे, ट्रू बैक्टीरिया वाला जो यू बैक्टीरिया थे, और यहाँ पे थे आर्की बैक्टीरिया, और ट्रू बैक्टीरिया वाला यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और इसमें जो थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 6 किंगडम इन्होंने बनाए थे 16S राइबोसोमल आरएनए के आधार पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा।